बहुत ही इजी सा टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने लिया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब पहले एटम डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने, तो जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो अर्थ में है वो एटम है। ठीक है, उसने 1805 में ये रिकॉग्नाइज की थी बात, और उसने ये बताया था कि एटम फर्दर डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, सिर्फ एटम ही है, एटम के अलावा उसने किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया था। तो उसके बाद जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस अंजाम दिया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर 2.1 में हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे जे थॉमसन ने क्या किया था कि थॉट रेस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास क्या थे, एक गैस का डिस्चार्ज ट्यूब था। ठीक है, जो जहाँ पे हमारे पास 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे, एक एनोड था एक कैथोड माइनस चार्ज था और एनोड पे प्लस चार्ज था। ठीक है, और जो ट्यूब हमारे पास था वो गैस से फिल था। ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, या डिज़ायर्ड प्रेशर में हमारे पास गैस से फिल था, और जो 2 इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है, हमारे पास जो एनोड प्लस कैथोड है वो किसी हाईली वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच थे। वो वोल्टेज 5000 से 10000 तक था। ठीक है, और जो हमारे पास ट्यूब है उसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच था, जो कि हमारा क्या कर रहा था, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास एक एनोड के साइड पे ही फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का ये काम था, जब भी कोई पार्टिकल उस पे स्ट्रक करती थी, ठीक है, या लग जाती थी, तो वो क्या हो जाता था, चमक जाता था। ठीक है, तो पहले ये किया कि हमारे पास जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड रेज है। ठीक है, वहाँ से कुछ रेस निकल रही थी। ठीक है, जो रेस वो थी वो क्या थी, इनविजिबल थी। ठीक है, दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, वो रेस निकल रही थी और किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो वो रेस क्या थी, इनविजिबल रेस थी। ठीक है, तो वो जा रही थी एनोड की तरफ, और एनोड में हमारे पास क्या था, एनोड में हमारे पास स्मॉल होल्स थे। ठीक है, हम उसे परफोनेटेड एनोड भी कह सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होल थे। तो वो कैथोड रेस क्या हो रही थी, परफोनेटेड एनोड से गुजर के फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ लग रही थी ना। तो वो क्या कर रहा था, जो स्क्रीन था वो शाइन कर रहा था। इससे पता चल रहा था कि कुछ पार्टिकल वहाँ पे क्या हो रही है, मतलब स्ट्रक कर रही है। ठीक है, वहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास क्या हुआ, कैथोड रेस क्या हुआ हमारे पास उधर लग रहे थे। वो जो हमारे पास जो स्क्रीन थी वो क्या थी, जिंक सल्फेट की स्क्रीन थी। ठीक है, जो हमारे पास एनोड के बैकवर्ड में लगी थी। ठीक है, तो इसके ज़रिए हमें पता चल रहा था कि कुछ पार्टिकल वहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जब भी कोई पार्टिकल लगते हैं तभी वो क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ हमारे पास उधर लग रहे थे। वो जो हमारे पास जो स्क्रीन थी वो क्या थी, जिंक सल्फेट की स्क्रीन थी। ठीक है, जो हमारे पास एनोड के बैकवर्ड में लगी थी। ठीक है, तो इसके ज़रिए हमें पता चल रहा था कि कुछ पार्टिकल वहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जब भी कोई पार्टिकल लगते हैं तभी वो क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, तो ये मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी दी उसने। ठीक है, कैथोड रेस की हमारे पास जो जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अलावा एक बार मैं बताता चलूँ। ठीक है, कि जो ये हमारे पास है जो कैथोड रेस थे, ठीक है, ये मतलब हम जब भी कोई मेटालिक के इलेक्ट्रोड चेंज भी करें या गैस का प्रेशर चेंज भी करें, तो ये क्या होते थे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि जो हमारे पास जे थॉमसन ने ये भी इलेक्ट्रॉन टू द मास का जो प्रोसेस था वो भी समझाया था, कि जो हमारे पास कैथोड रेज है जो वो ना कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हो, ना ही मटेरियल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पे। ठीक है, तो हम जब भी कोई चेंजेस उसमें करें तो वो वैसे के ही वैसे रहेंगे। ठीक है,
तो इसी तरह हमारे पास क्या हो गई, कैथोड रेस हमारे पास डिस्कवर वो हो गई, कैथोड रेस के इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ ये थे कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्यों, ये हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि एनोड पे प्लस चार्ज था, ठीक है। तो हम पता है कि प्लस चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ रिपल करता है, ठीक है। तो कैथोड रेस निकल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, तो इससे हमें पता चला कि जो कैथोड रेस है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास जो था वो था दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे छोटे छोटे पेडल व्हील थे, ठीक है। पेडल व्हील थे, वहाँ बोला कि क्या हो रहे थे, थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तीसरा हमारे पास मेन पॉइंट है दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट, ठीक है। तो हमने कहा था जब भी कोई पार्टिकल स्क्रीन के साथ लगता है तो वो क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है। तो कैथोड रेस भी क्या कर रहे थे, जाके स्क्रीन के साथ लग रहे थे और शाइन कर रहे थे, ठीक है, ग्रीन ग्लो कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है, दे प्रोड्यूस एक्सरे, ठीक है, जो फास्ट मूविंग कैथोड रेस थी, ठीक है। जब हम इनको हेवी मेटल सरफेस के साथ जब टकरा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, एक्सरेस प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो कैथोड रेस थे वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, ठीक है, सारे मतलब सिट्रट ही जा रहे थे। उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि हमने वहाँ पे लो प्रेशर दिया हुआ था, ठीक है। उसी वजह से क्या हो रहे थे, जो हमारे पास जो कैथोड रेस थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट टॉपिक था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे भी एक लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।